हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक समरी। इससे जान लिया कि दुनिया पर राज करोगे, लोगों के दिलों पर में जगह बनाए और लोगों से काम निकलवाने का तरीका। लोगों का दिल जीते आसानी से। वेस्ट टू गेट पीपल टू थिंक लाइक यू। आई हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक समरी। इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। आप भी बुक के टाइटल को पढ़कर समझ रहे होंगे कि आखिर हमें इतने सारे दोस्त बनाने की ज़रूरत क्या है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत क्या है। यह बात तो हमें तब समझ आती है जब हमारे काम पड़ते हैं। यह काम से मतलब है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तब हमारा व्यवहार ही हमारे काम आता है। यह तो हम भी सभी अच्छे से जानते हैं। जब मुश्किल घड़ी आती है तब हमारा कमाया हुआ व्यवहार भी काम नहीं आता है। और लोगों से काम निकलवाना और उन्हें इन्फ्लुएंस करना एक कला होती है जो कि सबके पास नहीं होती। इस कला को बुक में दिए गए रूल्स को पढ़कर सीखा जा सकता है। अगर आप इस कला को खोलना चाहते हैं तो इसके अंदर एक लेवल कॉन्फिडेंस होगा। और कंप्लेन। मेरा एक दोस्त बहुत ही आवाज़ करके खाना खाता था। जब भी हम लोग साथ में खाना खाते थे उसकी बात मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था। यह इंसान अपना मुंह बंद करके खाना नहीं खाता है। मैं अपने दिमाग में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। फिर एक दिन मैं अपना गुस्सा अंदर नहीं रोक पाया। मैं चिल्लाने लगा, तुम अपना मुंह बंद कर क्यों खाना नहीं खाते? इतने बड़े हो गए अभी भी बच्चों की तरह खाना खाते हो, जानवर की तरह क्यों खाते हो? यह मेरा प्रोड्यूस मूवमेंट नहीं था। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? क्या आपको लगा उसने कहा होगा, हाँ यार सही कर रहे हो, मैं तो जानवर की तरह खाता हूँ, आज से मैं इंसान की तरह खाना शुरू कर दूँगा? निश्चित ही नहीं। उल्टा हुआ, मुझे गुस्सा होकर चला गया। उसके बाद उसने अभी हैबिट नहीं बदली। हमें भी अधिकतर लोग यही करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज कंप्लेंट करते हैं, होप करते हैं वो अपना बिहेवियर ठीक कर लेंगे। ज़रा ध्यान दीजिए और सोचिए कितनी बार हुआ है जब आपने किसी को क्रिटिसाइज किया और वास्तव में चेंज हो गए। ज़्यादा समय लोग क्रिटिसिज्म पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। इनफैक्ट न तो वो अपने बिहेवियर को चेंज कर दे, उल्टा वो सोचते हैं कि आप एक बुरे इंसान हैं। जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो ये दिखते हैं कि हमारे अंदर कोई एम्पैथी नहीं है। हम लोग दूसरों को नज़रिया समझ नहीं सकते। कभी भी ऐसा मत सोचिए आप दूसरों को समझ बहुत बड़े हैं। आप दूसरे लोगों से ज़्यादा जानते हो क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल और कल्चर्ड है। हम सब लोग एक ही तरह के होते हैं। बस आपको भी दूसरों से बात करते समय यह चीज़ें याद रखनी होगी। जब भी आप दूसरे लोगों से डील कर रहे होते हो तो हमेशा याद रखिए, ह्यूमन बीइंग कभी लॉजिक से नहीं सोचते, वो इमोशन से सोचते हैं। किसी को समझना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन क्या उन्होंने इसके लिए आपसे पूछा है कि इससे अतिरिक्त आप एक बुरा काम कर रहे हैं? कोई भी बेवकूफ़ किसी को भी क्रिटिसाइज और कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक कैरेक्टर और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि दूसरों को अंडरस्टैंड और फॉरगिव करना, दूसरों को गलती के लिए समझना और पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। इससे आप बहुत एम्पैथेटिक हो जाएंगे और दूसरे लोग और अच्छे से समझ पाएंगे।